टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदाबंद के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले मुकद्दस तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज फिर खुदावंद का यह खाकसार खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। यकीनन मेरे लिए यह बहुत बड़े आजाज की बात है कि खुदावंद का खादम ठहरने के साथ साथ खुद खुदा के कलाम को, जो खुदावंद की आवाज है, सुनने वाला हो सकूं और फिर उस कलाम को मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हो सकूं, क्योंकि जो बात, जो चीज मेरे लिए अच्छी है, अगर मैं उसको अपने ताई, अपने आप के लिए रखता हूं तो मैं लालची हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं लालची ना बनूं, बल्कि वो बातें जो खुदा के कलाम से मेरे लिए बरकत का सबब ठहरी, वो आपके लिए भी हैं, तो क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हो सकूं। आज के दिन हम रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे होते हैं और हमने बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब को आयत ब आयत करके मुतालिया करते हुए मुकम्मल किया और वो जाया नहीं चली गई बाइबल स्टडीज, वो ऑलरेडी स्टोर्ड हैं। कहां? मेरी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, newlifeinstitute.org, और वहां आप रोमियो के खत की बाइबल स्टडी को क्लिक करें तो आयत ब आयत स्टडीज आपको वहां मिलेंगी। ताहम आज हम 9 बाब की 3, 4 और 5 आयात पर बात करेंगे। इससे पहले हमने 9 बाब की, यानी रोमियो 9 बाब की पहली 2 आयात पर बात की थी, और जब हम तीसरी, चौथी और 5वीं आयत पर बात करते हैं तो यहां पर खुदा अपने रूहुल कुद्स की तहरीक से मुकद्दस पौलुस के जरिया उस वक्त रोमी कलीसिया से और आज अहदे हाजिर की कलीसिया से क्या कह रहे हैं, आइए हम कान लगाकर सुने, क्योंकि खुदावंद मुझसे और आपसे बोलना और बात करना चाहते हैं। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर, जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता और इस्राएली हैं और ले पालिक होने का हक और जलाल और अहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और जिस्म और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन ही में से हुआ, जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन।
ये जो 3 से 5 आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई हैं, मशवरातन ये बात करूंगा कि जब भी आप चर्च जाएं या ऑनलाइन बाइबल स्टडी में शरीक हूं, तो अच्छा होगा कि इस खुदा के कलाम को अपने साथ लेकर जाएं। डिजिटल बाइबल यानी सेल फोन ले जाने की जरूरत नहीं, यह किताब मुकद्दस लेकर जाने की जरूरत है। सेल मुकद्दस नहीं है, किताब मुकद्दस है। यह मशवरा है और यह खुद गवाही है जब हम अपने हाथों में लेकर इसको चर्च लेकर जाते हैं या बाइबल स्टडी के लिए लेकर जाते हैं, तो दूसरे लोग हम बोलें या ना बोलें, ऑटोमेटिकली उनके जहन में यह बात आएगी कि ये कोई मसीही है जो इबादत में जा रहा है। लिहाजा आसानियां तलब ना करें, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद के पास डिजिटल बाइबल नहीं थी। वो इन्हीं बाइबल्स को लेकर इबादत गाह में जाते थे। इसलिए मैं इस बात का कायल हूं कि सेल फोन हो घर में और बाइबल मुकद्दस हो हमारे पास, ताकि हम खुदा की आवाज सुन सकें, ना कि किसी और की आवाज। यह मुफ्त मशवरा है। तो इन गुजरी 2 आयात में, यानी पहली और दूसरी में, खुदावन का बंदा मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया पर यह बात बावर करवा रहा, वाजे कर रहा, क्लियर कर रहा और आश्कारा कर रहा है कि मेरा दिल रूहुल कुदस में यह गवाही देता है। यानी यह मेरी अपनी बात नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो खुदा के रूह की हदायत से कहता हूं। क्या? कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, मुझे गम भी है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है। क्या मतलब है इसका? बाज औकात हमारे इस मुआशरे में जिस अजीज या रिश्तेदार या जिस हबीब और दोस्त, भाई और बहन के साथ हमारे गहरे ताल्लुकात हों और हम बहुत कुछ उनसे एक्सपेक्ट करते हों और कोई नेगेटिव बात हम एक्सपेक्ट ना करते हों, लेकिन फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए जो नेगेटिव हो, तो फिर हम कहते हैं उसने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया। क्या दिल टूट जाता है 2 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से? नो। इसका मतलब यही है जो मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मेरा दिल बराबर दुखता रहता है और मुझे गम है। कंटिन्यूअसली दुखता रहता है, यानी एक वक्त की बात नहीं है, यह कंटिन्यूअसली फेल जारी है, यानी मुसलसल है कि मेरा दिल दुखता रहता है और मैं गम करता हूं। कै के लिए? आज की आयत जो आपकी खिदमत में तलावत की गई है, आयत 3, वो कहता है, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर होता, यानी अगर यह मुमकिन हो सकता, अगर यह मुमकिन हो सकता, अगर यह हो सकता, तो क्या अपने भाइयों की खातिर? कौन बोल रहा है? मुकद्दस पौलुस।
पौलुस के भाई कौन थे? जो उसकी बैकग्राउंड के थे, यानी इस्राएली लोगों की बात हो रही है। और पौलुस कहता है कि अगर मुमकिन होता तो मैं अपने भाइयों इस्राएलियों की खातिर जो जिस्म की रूह से, बात और क्लियर हो गई है, जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं। कराबती लफ्ज कुर्ब या कुर्बत से निकला है, जो मेरे इंतहाई करीब है। इस्राएलियों की बात हो रही है जो मेरे कराबती हैं। मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। यूं लगता है कि यह आयत समझने में इंतहाई दुश्वार है, लेकिन मैं अपने लफ्जों में इस आयत को आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूं कि मुकद्दस पौलुस ये कहते हैं कि ये जो मेरे इस्राएली भाई और बहनें हैं ना, अगर मुमकिन होता तो मैं खुद निजात से महरूम रह जाता। अकेला ही हूं, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब निजात पाते। समझ रहे? और मुकद्दस पौलुस इस बात में एग्जेजुरेशन यानी मुबालगा आराई नहीं कर रहे। पहली आयत में हमने देखा कि मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि मैं रूह कुद्स की तहरीक से यह गवाही देता हूं। वो बिल्कुल हॉनेस्ट थे, दयानतदार इस बात के करने में कि अगर मैं महरूम रह जाता कोई बात नहीं, लेकिन काश कि मेरे ये भाई बहनें जो इस्राएली हैं वो निजात पा लेते हैं। जरा सोचना है कि किस कदर रूह का बोझ मुकद्दस पौलुस के दिल पर था। और अगर आपके दिल में और मेरे दिल में अपनों और गैरों के लिए बोझ नहीं है, तो फिर इस बात को समझना हमारे लिए मुश्किल है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। हम कौन हैं? हम बस इबादतें करने वाले हैं, बाइबल स्टडीज करने वाले हैं, दुआएं करने और करवाने वाले हैं। रही बात रूहों के लिए बोझ की, यह बात हमसे नहीं कीजिएगा कि आप जाएं और गैर कौमों को इंजील की बिशारत दें। ना 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 ना, यह हमसे नहीं हो सकता। और अगर यह नहीं हो सकता, हम बिन बोझ के हैं और हमने अपने छुड़ाए जाने की कीमत का अंदाजा नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो निजात याफ्ता हैं, हमने अपनी निजात की कदर को ही असल में नहीं जाना। क्योंकि अगर यह कदर हो तो फिर हम बोझ तले दबे हुए होंगे रूहों के बोझ के लिए। यीशु मसीह मुनज्जिए आलमीन से मुताल्लिक कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो गांव गांव और शहर ब शहर जाता, खुशखबरी की मनादी, आसमान की बादशाही की मनादी करता, बीमारों को चंगा करता और बदरू गिरफ्ता को निकालता। एक गीत भी है ना, यसू जिंदगी दा वाली पुत रब दा ते फिरे गली गली पापियां नू लभदा। मुकद्दस पौलुस एशिया, अफ्रीका, इवन यूरोप में भी खुदा के इस मुकद्दस कलाम को लेकर गया। और जो खुदा के लोग हैं ना, वो पैशनेट होते हैं, उनको बोझ होता है रूहों के लिए, ताकि वो दूसरों को झपट कर आग
से निकाल सकें और यूं खुदावंद की कुर्बत और खुदावंद की नजदीकी में आ जाए। तो इसमें कोई मुबालगा आराई की बात नहीं है। मुकद्दस पौलुस ये बात बिल्कुल क्लियरली करते हैं कि अगर मुमकिन होता तो मैं अपनी निजात से महरूम रह जाता, लेकिन ये जो मेरे भाई और बहनें हैं इस्राएली लोग, ये निजात पा लेते तो मेरे लिए बड़ी खुशी का सबब होता। जब मैं पुराने अहदनामा में देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुकद्दस पौलुस मुकद्दस मूसा के दिल की अक्कासी कर रहा है। मुकद्दस पौलुस मुकद्दस मूसा के दिल की अक्कासी कर रहा है। क्यों? क्योंकि खरूज 36 बाब 32 बाब खरूज 32 बाब और उसकी 31 और 32 दो आयात में हम देखते हैं क्या, सुनिएगा। और मूसा खुदावन के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया, और अब अगर तू इनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर, हां, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। वाओ, कितना बोझ था मुकद्दस मूसा को कि इस्राएली बछड़े की पूजा कर रहे हैं। हारून भी इस फेले बद में शरीक है, और मुकद्दस मूसा ये फरियाद कर रहे हैं कि ए खुदा, अगर तू इनका ये गुनाह मुआफ कर दे तो फिर तो ठीक है, वरना मेरा भी नाम उस किताब में से मिटा डाल। इसका मतलब ये कि वो किस कदर बोझ और किस तरह पैशन से भरा हुआ था मुकद्दस मूसा, कि वो इस्राएलियों की निजात के लिए खुदा के हुजूर ये खास इल्तिजा और ये खास मिन्नत करता है। और साथ साथ सोचने की बात यह है कि मैं और आप रूहों की निजात के लिए कितने ज्यादा भरे हुए हैं और कितना ज्यादा बोझ है हम पर कि हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे कराबती और जो हमारे गिरदो नवाब में रहने वाले लोग हैं वो निजात पाए और खुदावंद की कुर्बत और खुदावंद की नजदीकी में आए। और फिर मुकद्दस पौलुस यूं लगता है कि सिर्फ बुजुर्ग मूसा के दिल की ही अक्कासी नहीं कर रहा, बल्कि वो मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के दिल की भी अक्कासी कर रहा है। वो कैसे? मेरे साथ निकालिए गलतियों 3 बाब और उसकी 13 आयत। गलतिया की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस के जरिया से लिखा गया मुलहम खत 3 बाब और उसकी 13 आयत। यहां मसीह के बारे में क्या लिखा है? मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। इस आयत का लुब्बे लबाब क्या है? क्या यीशु मसीह माजरत के साथ लानती था? नो, नहीं, वो तो बरकत का मंबे और सरे चश्मा था।
तो फिर लानती कौन था? मैं और आप और तमाम औलादे आदम, क्योंकि गुनाह की लानत मुझ पर और आप पर थी। लेकिन खुदा की मोहब्बत यूं जोश में आती है कि वो आसमान से इस जमीन पर आ जाता है मसीह यीशु में, वो जो अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया। वो मेरी खातर और आपकी खातर लानती बना। वो कैसे? यानी मेरी और आपकी लानत उसने अपने ऊपर ले ली, ताकि उस पर ईमान लाने के वसीला से उसकी रास्तबाजी अब मेरी रास्तबाजी और आपकी रास्तबाजी हो जाए। वो जो गुनाह से नावाकिफ था, हमारी खातर गुनाह बना। देखते हैं, खुदाबंद यीशु मसीह भी मेरी और आपकी निजात के लिए कहां तक पहुंच गया। पौलुस इस बात का इजहार करता है कि मैं निजात से महरूम रह जाऊं, नो प्रॉब्लम, लेकिन काश के इस्राएली लोग निजात पाते। मूसा कहता है कि इनको मुआफ कर, वरना मेरा भी नाम तुम उस किताब में से मिटा डाल। तो सवाल आज फिर से जो खुदा के रूह की हदायत से मुझसे पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि तुम गैर निजात याफ्ता और खोए हुए लोगों के लिए कितने ज्यादा पैशनेट हो और कितना ज्यादा उनके लिए तरस खाते हो और कितना ज्यादा उन लोगों तक पहुंचते हो ताकि वो निजात का जाम पी सकें। सोचिएगा। और मुकद्दस पौलुस से मुताल्लिक हम ये देखते हैं कि जब मुकद्दस पौलुस उन्हीं में से निकलकर मसीह में आया, उन्हीं में से निकल इस्राएलियों में से जब मसीह में आया, तो फिर आप जानते हैं कि उसकी गवाही क्या थी। वक्त नहीं कि मैं उस डिटेल को यहां पर बयान करूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, और वो बात यह है कि जब पौलुस खुदा की तरफ से बुलाया गया राहे दमश्क पर, जब वो दमश्क में पहुंचा हननिया के हाथ रखने के बाद, तो खुदावन ने उसको खास मैसेज दिया कि इसके तहत तुम्हें जाना है। यहूदियों और गैर कौम के लोगों में तुम मेरे हाथ में चुना हुआ वसीला होगे। खुदावन ने उसको चुन लिया है। लेकिन जब वो खिदमत में आया, आप जानते हैं, वही यहूदी लोग, वही इस्राएली लोग उसके इंतहाई जानी दुश्मन बन गए। जा बजा मुकद्दस पौलुस को सताया गया, संसार किया गया, अगमोआ करके फेंक दिया गया। रात के वक्त टोकरों के जरिया दीवार से नीचे उतारा गया। वो कहता है कैद और मुसीबतें मेरे लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कमिटेड था, वो वक्फ था इस बात के लिए कि मुझे खुदा के कलाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। मैं और आप कहां हैं आज? हम मेरे हदिये और चंदे खाने वाले, मेरे अपने पेट भरने और अपनी प्रॉपर्टीज बनाने वाले,
ये पादरियों के बारे में बात नहीं है, ये ईमानदारों की बात है। If we are believer in our Lord Jesus Christ, then where is our passion and burden? ये है वो बात जो खुदावन आज मुझसे और आपसे पूछ रहे हैं। और मुझे यूं लगता है कि हम अभी उन मुकद्दसों की निगाह में अभी काके हैं, काके काकिया। हम अभी बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे उन बड़ों की समझ की बातों को समझ नहीं पाते। अगर हमें बच्चों से बात करनी है तो बच्चों के लेवल के होकर बात करनी पड़ती है। लेकिन जो बड़े हैं, जब वो आपस में बात करते हैं तो बच्चे वहां पर नहीं बैठते, क्योंकि ये बातें उनके काम की नहीं, उनकी समझ में नहीं आती। और बिल्कुल इसी तरह से हम उस मोहब्बत को जो पौलुस की अपने भाइयों बहनों के लिए थी, हम नहीं समझ पाएंगे। ना मूसा की मोहब्बत को, ना खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत को, वरना हम ऐसे मौके कभी ना अपने हाथों से गमाएं कि जहां खुशखबरी का मौका मिले, हम खुशखबरी का कलाम वहां पर सुनाने वाले हों। आयत 4 पौलुस बताता है कि वो कौन है। कहता है वो इस्राएली हैं, औलादे याकूब। इस्राइल याकूब का दूसरा नाम है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारे गैर मसीही लोग ना जानते हुए अकलों और दिलों पर पर्दे पड़े होने के सबब से वो इस्राइल को, गोया याकूब को गालियां देते हैं और उनके बरखिलाफ महाज आराई करते हैं। लेकिन इस बात को जानना है कि यही तो वो हैं जिनसे मेरा और आपका निजात दहंदा खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कि नहीं? यहां लिखा है वो इस्राएली है और ले पालक होने का हक उनको मिला। यानी खुदा का फिजिकली कोई बेटा नहीं है, खुदा का रूहानी बेटा है जो खुदा से निकला, और वो खुदावन यीशु मसीह है, इसके अलावा कोई और नहीं। अगर मैं और आप और इस्राएली फर्जंदे खुदा हैं तो हम अडॉप्टेड हैं, ले पालक हैं, पैबंद हुए हैं उसमें। तो पौलुस कहते हैं कि उन्हें लेपालक होने का हक मिला और जलाल भी मिला। जलाल के लिए जो इब्रानी जबान का ओरिजिनल लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो शिकायना है। जलाल ओ खुदा की हजूरी और उसके मसा में जो हम उसके मसा को और हुजूरी को देखते हैं, उसकी बात यहां हो रही है। यानी वो इस्राएली भी है, लेपालक भी होने का हक उनके पास है, जलाल भी उनको मिला। अहूद, अहूद असल में लफ्ज अहद की जमा है। अहद सीगा वाहिद है और अहूद ग्रामेटिकली अहद की जमा है। अहूद यानी उनसे वादे हुए हैं, अहद बांधे हैं खुदा ने कौम बनी इस्राइल से। आप जानते हैं वादा का फर्जंद इसहाक है, ना कि इस्माइल। और आप जानते हैं कि इस्राइल से खुदा ने कितने कितने वादे किए हैं। तो यहां पर उन अहूद की बात है। और फिर लिखा है और शरीयत, शरीयत भी तो उनसे मिली है। हमारे पास या अहले इस्लाम के पास जो शरीयत है वो मूसवी शरीयत है,
जो हमें मिली। अब मसीह यीशु ने उस शरीयत को और ज्यादा फोकस किया और ज्यादा सख्त किया है, क्योंकि शरीयत के मुताबिक तो यह था कि अगर तूने गुनाह किया तो फिर तू सजा का मुर्तकिब है। लेकिन मसीह ने कहा ना 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 ना, गुनाह करना दूर की बात है, जब तुमने सोचा ही तो गोया तुम गुनाह कर चुके हो। और फिर और इबादत, वही हैकल की इबादत, यानी खुदा के हुजूर अपने आप को सबमिट करना, सुपुर्द करना, सरेंडर कर देना। और वादे उन्हीं के हैं, अहूद और वादे, अहद और वादे। यहां पर दोबारा से बात वाज़े तौर पर की गई है। और फिर कहा गया, आयत 5 जो आज के लिए आखिरी आयत है, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं। इस्राएल के बुजुर्ग, बाय द वे, जितने भी अंबिया आए हैं वो बनी इस्राएल से आए हैं। इस्माइल की लाइन में से कोई नबी और कोई पैगंबर नहीं है। इवन वो किताब जिसको कुछ और लोग मुकद्दस कहते हैं, मैं नहीं, उसमें भी लिखा है किताब और पैगंबरी अब्राहम से इजहाक और फिर याकूब को मिली है। इस्माइल का तो नाम ही कट जाता है। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि कौम के बुजुर्ग, खा वो स्पिरिचुअल थे, नबी और पैगंबर, या बादशाह, शाहाने यहूदा या इस्राएल, ये तमाम के तमाम उन्हीं में से आए हैं। और इवन यहां तक कि आगे लिखा है, और जिस्म की रूह से मसीह भी, जिस्म के एतबार से मसीह भी उन्हीं में से हुआ। किन में से? इस्राएलियों में से। इसलिए मैं इस्राएल के हक में बुरा नहीं कहता, मैं इस्राएल की निजात और यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करता हूं। इवन दुश्मनाने इस्राएल की निजात के लिए भी दुआ करता हूं, और उनकी आंखों के खुल जाने के लिए भी दुआ करता हूं, और उनके दिलों के मुनव्वर हो जाने के लिए भी दुआ करता हूं, ताकि वो मसीह यीशु के वसीला से मुहैया की गई निजात को वो कबूल कर सकें और एक्सेप्ट कर सकें। और लिखा है, वो मसीह जो सब के ऊपर और अबद तक खुदाए महमूद है। अबद से मुराद अंत तक, हमेशा तक खुदाए महमूद है। यानी महमूद वो जिसकी हमद की जानी चाहिए, जो हमद के लायक है। यीशु के बारे में यहां मुकद्दस पौलुस भी ये बात वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि वो खुदाए महमूद है, यीशु मसीह, क्योंकि वो मुजस्सम खुदा इस दुनिया में आया जो जिस्म में था, और वो अब तक खुदाए महमूद है। तो इन 3 आयात की रोशनी में हम यहां पर क्या देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस अपने पैशन को, अपने बोझ को महसूस करते हुए नजर आते हैं, जो उनका कौम बनी इस्राएल के लिए था, कि काश के वो निजात पाते। अगर मैं रह भी जाता तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जाता ना आग में, वो सारे ना जाते, वो निजात पाते। और आज यही सबक मेरे लिए और आपके लिए भी है कि हम निजात याफ्ता हैं, खुदा का शुक्र है। लेकिन अब निजात याफ्ता होते हुए जिन जिन के साथ हमारा ताल्लुक है, जिन जिन से हम मिलते हैं, जिन जिन के साथ फिजिकली
हमारी रिलेशनशिप है, एक ब्लड है, खा कोई ही क्यों ना हो, औलादे आदम है, तमाम गुनाहगारों को यीशु मसीह की जरूरत है। इसलिए लाजिम है कि हम खुदा से रूहों के जनने और जीतने के लिए बोझ और तरस मांगें, ताकि लोग खुदावन की कुर्बत और खुदावन की नजदीकी में आ सकें। खुदावन मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से उस इलाही बोझ से भरे, ताकि हम निकलें और दूसरों को मसीह खुदावन से मुताल्लिक बताने वाले हूं। छोटी सी दुआ के साथ इस बाइबल स्टडी को आज कंप्लीट करता हूं। ए जलाल के बादशाह, इस कलाम के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में इस कलाम को परखते हैं तो खुदावंद हम कम निकलते हैं। फजल बख्शिए कि ये आपका कलाम हमारा पीछा करे, हमें चैन न लेने दे जब तक कि हम इस कलाम के मुताबिक फर्मा बरदार न हो जाए, और खुदावन उन लोगों तक पहुंचे जो गैर निजात याफ्ता हैं, ताकि वो तौबा करके गुनाहों की मुआफी और हयात अबदी के वारिस हो सके। जितने भी इस वक्त हमारे साथ आपके कलाम को सुन चुके हैं, एक एक को बड़ी बरकत दीजिए और इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का अपने लोगों को फजल अनायत फरमाइए। इस खाकसार की दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को ढेरों बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, बशर्ते के खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू। www.newlifeinstitute.org